अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर मैं सिक्स पैक्स के नुकसानात की तरफ बात करूंगा कि सिक्स पैक्स के क्या नुकसानात हैं। सिक्स पैक्स वैसे मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी चीज़ है, बनानी चाहिए हर नेचुरल बॉडी बिल्डर को। ठीक है ना, रिक्रिएशनल लिफ्टर के पास सिक्स पैक्स होने चाहिए। मैं इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता कि आपका 20% बॉडी फैट, 20% से ज़्यादा बॉडी फैट हो। इसकी एक आसान मिसाल ले लें कि अगर आपको लिफ्टिंग करते हुए साल 2 साल से ज़्यादा हो गया है, आपकी अच्छी कोर स्ट्रेंथ है, 40 पुशअप्स आप कर लेते हैं एक सेट के अंदर, 30 पुशअप्स भी, तो आपके जो सिक्स पैक्स हैं वो नज़र आने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नज़र ही ना आए, पता ही नहीं चले कि सिक्स पैक्स मसले हैं भी या नहीं, बिल्कुल तोंद बनी हुई उसका मैं उसको बिल्कुल मैं एडवोकेट नहीं कर रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सिक्स पैक्स के मुताल्लिक, जो सिक्स पैक्स की वजह से होता है और जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बॉडी नहीं बन पाती एक नेचुरल लिफ्टर की। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका मैं आगे जिक्र करूंगा कि स्टेरॉयड यूजर्स का अलग हिसाब किताब। एक नेचुरल लिफ्टर, उसको सिक्स पैक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसकी क्या वजूहतें, चले हम अपने पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपको सिक्स पैक्स की तरफ भागना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में बिगिनर हैं और आप नेचुरल लिफ्टर हैं, आपका पहला फोकस कभी भी सिक्स पैक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जब कपड़ों के अंदर हैं, आप कितने भी बेहतरीन सिक्स पैक्स बना लें, किसी ने नहीं देखने आपके सिक्स पैक्स। आपका क्या चीज़ें जो है, जो फर्स्ट इंप्रेशन में एक इंसान, आप कपड़े पहने हुए हैं उसके अंदर आपको वो सिक्स पैक्स नज़र क्या कौन से मसल्स आपके नज़र आएंगे? आपके शोल्डर्स नज़र आएंगे, आपके चेस्ट नज़र आएगा, ठीक है ना, ये पैक्स नज़र आएंगे, पेक्टोरल मसल्स, आपका शोल्डर मसल्स नज़र आएंगे, ये जो शोल्डर के मसल हैं ये नज़र आएंगे आपके, ठीक है, आपके, ठीक है, आर्म्स, कुछ टू सम एक्सटेंट आर्म्स नज़र आएंगे। जो चीज़ें आपकी नज़र आनी है वो बैक नज़र आएगी, जो आपको विड्थ देगी, जो आपको वी टेपर एक शेप देगी। आपका चेस्ट नजर आएगा, आपके शोल्डर्स नजर आएंगे। ये मसल्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है बिगिनर में, ठीक है ना। दूसरी वजह जो सिक्स पैक्स आपको नुकसान देने की है, एक तो ये कि किसी ने देखना ही नहीं आपके सिक्स पैक्स। दूसरी वजह क्या है सिक्स पैक्स की, कि सिक्स पैक्स बिल्कुल आप जब बिगिनर लेवल पर हैं, आपके मसल्स छोटे हैं, वो बहुत इजीली फैट के अंदर गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। तो आपको अपने छोटे मसल्स को सामने रखने के लिए, दिखाने के लिए, विजिबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फैट को कम करना पड़ेगा। बॉडी फैट परसेंटेज आपको जो ना, हो सकता है कि सिंगल डिजिट पे रखनी पड़े, हो सकता है 10 to 12% बॉडी फैट रखना पड़े, जो कि ऑप्टिमल नहीं है, ख़ास तौर पे बिगिनर के लिए। आपको आ, खाने की ज़रूरत है, आप खाओगे नहीं, आपको खाने की ज़रूरत है। इतना कम बॉडी फैट रखोगे और खाओगे नहीं, हर वक्त ये मैं नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये लो कैलोरी डाइट। आपको लो कैलोरी डाइट की नहीं, आपको दबा के खाने की ज़रूरत है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और बिगिनर हैं, आपको दोनों ही सूरतों में, बिगिनर हो या आगे इंटरमीडिएट और एडवांस पे चले जाए, नेचुरल को तो खाने की ज़रूरत है ही है, ठीक है ना। तो आपने खुराक दबा के खानी है। खास तौर पे बिगिनर के साथ मसला क्या है कि उसको खाने की भी आदत नहीं होती, खाया कैसे जाता है, तो उसको तो ज़्यादा खाने की इस वजह से भी ज़रूरत है कि भाई तुम्हें तो खाने की आदत नहीं है, तुम्हें तो आदत भी डालनी है ना। जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट और एडवांस पे चला जाता है, तो उनको तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, उनकी सही आदत होती है, उनकी भूख भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और खाने की स्पीड और आदत सब चीज़ें उनकी सेट हो चुकी होती है। तो आपको खुराक खाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि जब आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आप नहीं खाएंगे, और तो उस वक्त क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर वो हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, और जो जिनसे आपकी एडिक्वेट रिकवरी होती है, जो मसल बिल्डिंग के हार्मोन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में उस तरह से मौजूद ही नहीं है। और दूसरा मसला क्या है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर को उतना इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है, जो एक भूखे पेट को या एक ऐसे बंदे को जो खा ही नहीं रहा सही से, वो कर ही नहीं सकता, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर लेंगे, 1 2 3 दिन से बॉडी नहीं बनती, आपको महीनों और सालों करना पड़ता है। तो ये दूसरी वजह हो गई। अच्छा, क्या वजह है कि स्टीरॉयड यूजर्स जो हैं वो वो कर सकते हैं ये काम, उनके लिए तो ऑप्टिमल चीज़ है, वो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि वो बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन से नहीं चलते। नेचुरल मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो वो बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की उनको ज़रूरत नहीं है, वो इंजेक्शन से अलग से ले रहे हैं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। उसी के साथ वो फैट बर्निंग के जो है हार्मोन्स और वो चीज़ें भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, हर चीज़, 4 6 किस्म की ड्रग्स ले रहे होते हैं, बहुत किस्म की दवाएं ले रहे होते हैं,
ठीक है, वो अलग अलग किस्म के सप्लीमेंटेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो खर्चा उतना कर रहे होते हैं जो अक्सर आप वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप टेस्टोस्टेरोन नहीं भी लो आर्टिफिशियल, तब भी आप उतना खर्चा नहीं कर सकते जो कुछ वो कर रहे हैं। आपके पास एक आसान ऑप्शन है। मैं और ख़ास तौर पे जो मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कॉलेज जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिनका कोई काम धंधा है, ठीक है ना, और एक नॉर्मल इनकम है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि जी वो 30-35 हज़ार रुपये या इससे भी ऊपर जो है सिर्फ महीने के अंदर सिर्फ अपनी बॉडी बिल्डिंग पे लगा दें, उनके पास इतने पैसे नहीं। तो उनकी बेस्ट बेट क्या है कि आप दबा के खाना खाओ। आपको बहुत सारे महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप दबा के खाना खाओ, आप अंडे खाओ। ये पुराना सदियों से चलता हुआ तरीका है, ऐसे नहीं है, ये बेकार नहीं है। आप अंडे खाओ, वाइट और वो अलग करने की जरूरत नहीं, सबके साथ खाओ, आप अंडे, पूरा अंडा खाओ। तो ये आपको जरूरत है। 4-6 अंडे तो दिन में नहीं खा रहे आप खुराक के अलावा, तो आपका क्या काम है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, उसके अलावा एक आपको एक मिसाल से मैं समझाता हूँ कि आपको 2 फेजेस की जरूरत है। एक फेज होगा आपका 6-8 महीने बल्किंग का साल में, कम से कम बोल रहा हूँ 6-8 महीने बल्किंग करें आप साल में। यानी कि 6-8 महीने आपने खुराक दबा के खानी और दबा के वर्जिश करनी। और 2 से 4 महीने जो है आपने वो आपका वो होगा, उसमें आपने कटिंग करनी है, उसमें आपने थोड़ा सा हल्का सा अपनी बॉडी के अंदर कैलोरिक डेफिसिट पैदा करना है। यानी कि जितना आप वर्जिश कर रहे हैं उससे कम आप खाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आप ले लें कि आपकी 2500 कैलोरीज है आपकी डेली जो है ना रिक्वायरमेंट, तो आप जो है तकरीबन 2000 कैलोरीज खाएंगे। तो 2100-2000 ये जो है, इससे फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होगा। तो इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे कि आपने जो 8 महीने बल्किंग की है उसमें आपने दबा के खाया और मसल बनाया, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपने साथ में फैट भी बना लिया। तो जो 4 महीने आप वो कटिंग करेंगे तो उसमें आप छोटा कैलोरिक डेफिसिट पैदा करेंगे, छोटा था 400 कैलोरीज का, बस, इससे ज़्यादा नहीं, 400-500 कैलोरीज बस, मैक्सिमम 500 कैलोरीज। तो उससे क्या होगा कि आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसल भी कुछ ना कुछ लूज होगा, लेकिन मोस्टली फैट लूज होगा अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करें और साथ में ट्रेनिंग करते रहें। तो आप बॉडी के ऊपर वो स्टिमुलस डाल रहे हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए और मसल रिटेंशन के लिए चाहिए। आप वेट उठा रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, उसमें भी अगर आप ज़्यादा बिल्कुल ही खुराक बंद कर देंगे, बिल्कुल ही खुराक कम कर देंगे, नहीं खाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से वो करेंगे, तो आपसे वर्जिश नहीं होगी। सही तरीके से हैवी वेट लिफ्टिंग आप नहीं कर सकेंगे। नेचुरल लिफ्टर हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से वो स्टिमुलस जो मसल रिटेंशन के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, वो चला जाएगा। वो स्टिमुलस जब नहीं होगा तो बॉडी जो है वो कैलोरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए फैट के साथ साथ मसल को भी ब्रेक डाउन करेगी। नतीजतन क्या होगा कि आप छोटे के छोटे रह जाएंगे। मेरी एक वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आएगी कि जो स्लीपर बिल्ड नाम की एक वो है ना खुराफात आजकल चल रही है। देखें, एडवांस लिफ्टर जो है वो तो शायद कर सकता है, शायद, ठीक है ना। ये भी मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों करना चाहेगा, लेकिन एक बिगिनर लिफ्टर और वो स्लीपर बिल्ड के पीछे पड़ रहा है। स्लीपर बिल्ड क्या है जी, कपड़े पहन के आपका पता ही नहीं चल रहा कि आप बॉडी बिल्डर हो, कपड़े उतारोगे तो पता चलेगा। आपको ऐसी बिल्ड चाहिए ही क्यों, कपड़े उतार के घूमना है आपने, ठीक है ना। वो भी एक अलग मसला है कि आप उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। वैसे तो जो स्लीपर बिल्ड नजर आ रही होती है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और अक्सर वो जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते हैं उन्होंने तो भाई टेस्टोस्टेरोन लिए हुए होते हैं, स्टेरॉइड्स लिए हुए होते हैं, और एक लंबा अरसे का उनको तजर्बा होता है। वो स्लीपर बिल्ड नहीं कर रहे होते, वो कटिंग का उनका टाइम होता है, उसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं, वो पूरा साल वैसे नज़र नहीं आते। तो अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं तो आपको खाने की ज़रूरत है। 6 पैक्स का आप पीछा छोड़ दें, 6 पैक्स इंशाल्लाह आपको आ ही जाएंगे, एक टाइम गुजरेगा खुद ब खुद बन जाएंगे। वो फिर 20%, 15% बॉडी फैट, 16% बॉडी फैट में भी नज़र आया करेंगे। उसके लिए आपको बॉडी फैट कम करने की या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किस चीज़ की तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आपने अपना पुशअप्स के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुशअप्स में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, पुलअप्स के अंदर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ठीक है ना। ओवरहेड प्रेस जो होती है, शोल्डर प्रेस, इसको शोल्डर लगाना जो होता है, इसमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ठीक है ना। इन्वर्टेड रोज जो होती हैं, रोज आप नेट पे सर्च कर लें या मेरी वीडियोस आ जाएंगी, उसको चेक कर लिएगा। रोज आप
रोज के अंदर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, और स्क्वाट के अंदर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपकी जिससे आप स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग नजर आएंगे, और नॉर्मल कपड़े पहन के भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये कोई चीज़ है, इसने कुछ किया है। ये नहीं आपको कपड़ा उतारने की ज़रूरत पड़ेगी, शर्ट उतार के मैं दिखाऊंगा, शर्ट उतारने की ज़रूरत नहीं। बॉडी बिल्डर्स चाहे कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर बन जाए, अगर नेचुरल की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप हर वक्त कपड़े उतार के घूमते रहेंगे? आपने कपड़े पहन के ही घूमना है ना भाई। जब कपड़े पहन के आपने घूमना है तो आपको वैसी बॉडी चाहिए जो कपड़े पहन के भी नजर आए, ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियोस का खुलासा था। आप आखिरी पॉइंट ये ले जाएं कि अगर आपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपने खाना है, और बड़े मसल्स को, ये हो गया चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गए, बैक हो गई, इनको बनाना है। इनको बनाने के अंदर एक ज़माना आएगा खुद ब खुद आपके एब्स इतने बन जाएंगे कि आपको कटिंग करने और एब्स के लिए कोई ख़ास मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसकी एक वजह यह भी है कि एब्स हर एक्सरसाइज के अंदर ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहे होते हैं। पुलअप्स के अंदर भी एब्स का ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो रहा होता है, पुशअप्स में, ओवरहेड प्रेस में, स्क्वाट में, रोज में, हर जगह एब्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। मैंने कल रोज हिट की, ठीक है ना, परसों मैंने इन्वर्टेड रोज की, बैक की एक्सरसाइज है, और इतने ज़्यादा मेरे एब्स ऑटोमेटिकली सोर हो गए। क्यों? क्योंकि वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियो का खुलासा है कि खाएं पिएं, दबा के खाएं, दबा के वर्कआउट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।